हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले की जो क्लास हुई है उस क्लास में अपन ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 7 नंबर का लेक्चर है, जिसमें अपन आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने जो अगले 2-3 लेक्चर होने वाले हैं वो किस पे बेस्ड होंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि सर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर अपन को डिफाइन करना है तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि आपका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल बॉन्ड दोनों तो क्या हो? सेम हो, बट उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट से क्या मीनिंग है कि जो उनकी पोजीशंस है लिगेंड्स की, वो अपनी क्या हो? डिफरेंट हो, डिफाइन हो ज्योमेट्री में। तो उसके कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको अपन कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोबारा सुनना कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल बॉन्ड सेम हो, बट आपका जो कंपाउंड है उसकी जब ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो उस ज्योमेट्री में आपका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स हैं, वो अगर आपको डिफरेंट देखने को मिले तो अपन कहेंगे कौन सी आइसोमेरिज्म है? आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको अपन 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है ज्योमेट्रिकल, इसी का एक और नाम होता है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इनको क्या करेंगे अपन? 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कब जनरेट होगी और आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो कब जनरेट होगी। तो आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, या स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर टाइप्स में पहला टाइप की बात करें तो आपके पास आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में आप जीआई बोल सकते हो, या इसी को कह देते हैं ज्यामितीय समावेयता। डेफिनेशन क्या है कि इट इज अराइजेज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द लिगेंड्स। तो बच्चों, आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनकी प्रीवियस क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देख रखी है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो पहले क्या करें, उन प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखें, ताकि यहाँ पे जो यूज होने वाली टर्म्स है उनमें उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना मिले। तो आपको मैंने इनिशियल जो क्लासेस दी है उसमें पढ़ाए हैं कि कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आपका हेटेरोलेप्टिक और एक होता है होमोलेप्टिक। अगर किसी कंपाउंड में लिगेंड के टाइप, एक ही टाइप का लिगेंड अगर अवेलेबल है, जैसे आपके पास FeCN का होल 6 की पावर +4 है, तो इसमें आपके पास क्या, सॉरी -4 है, तो इसमें आपके पास क्या देखोगे कि आपका जो लिगेंड है वो एक ही टाइप का है। वो कौन सा लिगेंड है? CN लिगेंड। तो इस तरीके के कंपाउंड को अपन नाम देते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर किसी लिगेंड में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड, किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड अवेलेबल हैं तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को अपन नाम देते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आपका ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड अवेलेबल हो और उनमें लिगेंड की जो अरेंजमेंट है ज्योमेट्री के अंदर वो अपने पास डिफरेंट अरेंजमेंट अगर अवेलेबल है तो उसके कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगी उसको कहेंगे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे जनरेट होगी अपन अभी देखेंगे। आपको पहला पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये ध्यान रखना है कि ये आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में मिलेगी? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। किसके कारण मिलेगी? लिगेंड्स के जो डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होते हैं उनके कारण आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म आएगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पास जो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या संकुल होते हैं उनमें लिगेंडों की अलग अलग स्थितियों के कारण जो समावेयता उत्पन्न होती है उसको कह देते हैं अपन ज्यामितीय समावेयता।
नेक्स्ट आता है आपके पास कि इसमें अगर आपके पास सेम टाइप के लिगेंड एक तरफ लोकेटेड है ज्योमेट्री में, तो उस आइसोमर को नाम देंगे अपन सिस आइसोमर। दोबारा सुनना, अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास सेम टाइप के लिगेंड एक ही तरफ लोकेटेड हैं, तो उस आइसोमर को नाम देंगे सिस आइसोमर। जैसे आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपका ये जो x और ये x है, ये L और ये L है, तो ये सेम टाइप के लिगेंड अपनी एक ही तरफ लोकेटेड है, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया सिस। अगर इस ज्योमेट्री में देखें तो ये सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट है, ये वाला x x के अपोजिट है, L L के अपोजिट है, तो आप कह सकते हो कि सेम टाइप के लिगेंड अगर किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सेम तरफ एक ही तरफ है तो उस आइसोमर को नाम देंगे सिस, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको नाम देंगे अपन ट्रांस। तो अगर किसी कंपाउंड के आपके पास दो आइसोमर हैं और उन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर सेम लिगेंड एक तरफ है तो उसको अपन नाम देंगे सिस आइसोमर, और अगर सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट हैं तो अपन उसको नाम देंगे आपका ट्रांस आइसोमर आपके पास। तो ये सिस वर्ड का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए और ट्रांस वर्ड का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी भी संकुल की आकृति में आपके पास एक ही प्रकार के लिगेंड अगर एक तरफ स्थित है तो उसको नाम देंगे अपन पक्ष आइसोमर सिस, और अगर एक ही प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में है एक दूसरे के तो अपन कहेंगे कौन सा आइसोमर आपके पास, विपक्ष आइसोमर या विपक्ष समावयव। क्लियर है यहाँ तक कि सिस किसको कहेंगे, ट्रांस किसको कहेंगे। अभी अपन ड्रॉ भी करेंगे कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर्स को कुछ एग्जांपल्स लेकर। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो आपके पास एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो के कंपाउंड होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 के कंपाउंड होते हैं, उनमें मेनली प्रेजेंट होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये वाली आइसोमेरिज्म आपको उन कंपाउंड में देखने को मिलेगी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसय संयोजन संख्या 4 या 6 होती है, उनमें अपन को कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो जो आज की क्लास है उसमें अपन ये देखेंगे कि जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं उनके किस तरीके से अपन आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं आपके पास, या उनका सिस और ट्रांस आइसोमर किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। तो आपके पास आता है कि जो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनकी दो तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है। एक होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी ज्योमेट्री होती है आपके पास स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री। दोबारा सुनना कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 होता है उन कंपाउंड की ज्योमेट्री दो तरीके की हो सकती है। आगे जाके अपन डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, उनमें ये ज्योमेट्री भी डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है और किस तरीके से स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री। अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 अवेलेबल हैं तो आप उसकी दो तरीके की ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हो, तो टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लैनेट। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें लिगेंड सिमेट्रिकल होने के कारण उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, 0। यानी कि आपके पास यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनके नंबर कितने मिलेंगे, 0। तो आपके पास ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो केवल स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री में पॉसिबल होते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होते। तो अगर किसी कंपाउंड की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपको ध्यान रखना उसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 0। अब बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री में आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो तो स्क्वायर के कॉर्नर पे होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो स्क्वायर के क्या होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। अब आपके पास क्या होता है कि ये जो स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री है
इनमें आपके जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। इसमें मैंने टाइप फर्स्ट लिखा है MX2L2, यानी कि आपके पास दो टाइप के लिगेंड हैं जिनमें दोनों के नंबर कितने हैं, दो दो नंबर है आपके पास। तो इसमें X है वो भी एक आपका लिगेंड है और L भी आपका एक लिगेंड है, जो कैसे लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, यानी कि एक लिगेंड एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने का काम करेगा आपके पास। तो अब आपके पास ये जो H2L2 अगर टाइप फर्स्ट टाइप का अगर आपके पास क्या कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसके कितने आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। सिस आइसोमर अपन उसको कहेंगे जिसमें एक ही तरफ आपके सेम लिगेंड अवेलेबल हो, और ट्रांस उसको कहेंगे जिसमें आपके पास एक टाइप के लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट लोकेटेड हो, तो उसको कहेंगे ट्रांस आपके पास। एक तो सिस और दूसरा आपके पास क्या, ट्रांस। एग्जांपल है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। आपको कह दे कि इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करो, तो इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएगा कि एक तो अपन दोनों Cl को एक तरफ रखें, दोनों NH3 को एक तरफ रखें, तो ये दोनों NH3 एक तरफ है और दोनों Cl एक तरफ है, तो ये तो हो गया आपके पास सिस, यानी कि इसको आप नाम दे सकते हो कि कौन सा आइसोमर है, ये सिस आइसोमर। अब अगर इस कंपाउंड को देखोगे तो NH3 के अपोजिट है, Cl के अपोजिट है, तो आप इस आइसोमर को नाम दे सकते हो ट्रांस आइसोमर। तो ये आपके पास हो गया टाइप फर्स्ट, जिसमें आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स MX2L2 टाइप का हो तो उसके आइसोमर्स कितने पॉसिबल होते हैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर प्लैनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसमें आपके पास जो कंपाउंड का टाइप है वो MX2L2 टाइप का है, तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, दो। पहला आपका सिस और दूसरा क्या होगा, ट्रांस। सिस उसको कहेंगे जिसमें एक टाइप के लिगेंड आपके एक ही तरफ लोकेटेड होंगे, ट्रांस उसको कहेंगे जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट लोकेटेड होंगे, तो उसको अपन नाम देंगे ट्रांस। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है आपके पास कि ये सिस कैसे और ट्रांस कैसे डिफाइन होता है। दूसरा जो टाइप आता है कंपाउंड का वो आता है MX2AB, यानी कि MX2AB की अगर आप बात करोगे तो MX2AB में आपके पास दो लिगेंड, तीन टाइप के लिगेंड मिलेंगे जिनमें एक लिगेंड के नंबर 2 हैं और बाकी दो लिगेंड के नंबर क्या है, एक एक है आपके पास। तो इसके जो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी दो ही हैं, एक आपका सिस होगा, एक क्या होगा, ट्रांस। अब कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी देखो कि अगर आपके पास ये एक्स एक्स एक ही तरफ है तो अपन कहेंगे सिस है, और ये एक्स एक्स एक दूसरे के अपोजिट है तो कहेंगे अपना कौन सा, ट्रांस है। एग्जाम्पल दिया हुआ है PtNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। अब आपको इस तरीके का अगर कोई एग्जांपल दे दे तो पहले आपको देखना कि सेम टाइप का लिगेंड कौन सा है, तो इसमें सेम टाइप का लिगेंड कौन सा गिवन है, NH3। तो आपके पास Pt लो और उस Pt के एक ही साइड अगर अपन NH3 को ड्रॉ करें, अब बाकी आपकी दोनों पोजीशन पे कोई सा भी लिगेंड कहाँ भी रख दो, जैसे मैंने यहाँ Cl रख दिया और यहाँ क्या रख दिया, NO2 रख दिया। अब आपके पास अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो गया कि NH3 दोनों एक ही तरफ है, तो आप इस ज्योमेट्री को नाम दे सकते हो सिस ज्योमेट्री। अब आप क्या कर सकते हो कि Cl को इधर ला सकते हो, NH3 को इधर ला सकते हो, यस NO2 को इधर ला सकते हो और NH3 को इधर ला सकते हो, तो आपके पास दोनों एक ही तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। तो सेकंड ज्योमेट्री आपकी ये बन गई Pt, ये आपका NO2 अपनी पोजीशन पे है, ये NH3 अपनी पोजीशन पे है और ये Cl इधर आ गया और ये वाला NH3 अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको देखने पर ये मिल रहा है कि आपके पास ये NH3 के अपोजिट है, इसलिए अपन इस ज्योमेट्री को नाम देंगे ट्रांस ज्योमेट्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके पास MX2L2 टाइप का दे या आपको MX2AB टाइप का दे, उनके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में आपका थर्ड टाइप आता है MABCD टाइप का, यानी कि आपका जो कंपाउंड है उसमें अवेलेबल जितने भी आपके पास लिगेंड हैं वो सारे के सारे लिगेंड क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो आपके पास आ जाएगा टाइप थर्ड MABCD टाइप का। अब इस MABCD टाइप के आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप एक लिगेंड को तो क्या रखोगे, फिक्स, और उस एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में आप बाकी लिगेंड को क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो अब जैसे अगर मैं इस ज्योमेट्री में देखूं तो ए के अपोजिट में पहले C है, फिर आपके पास ए के पास में आपके पास पहले तो क्या B है, फिर अपन ने किसको रखा, D को रखा, और फिर अपन ने किसको रखा, C को रखा आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास इसके कितने आइसोमर्स बन गए, 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन गए आपके पास। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पास इस तरीके के जो आइसोमर्स हैं इनको अपन फिक्स, सिस और ट्रांस नाम नहीं दे सकते, बट आपको क्या करना है कि एक लिगेंड को तो फिक्स रखना है। अब जरूरी नहीं एक को रखें, आप B को फिक्स रखे उसके रेस्पेक्ट में आप बाकी 3 लिगेंड को अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही D को फिक्स करके उसके रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, आप बाकी 3 लिगेंडों को फिक्स कर सकते हो। ऐसे आप D को फिक्स करके उसके रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, बाकी के 3 लिगेंडों को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपको एक कंपाउंड गिवन है और इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं आपके पास। तो अब अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो आपके पास क्या किया, PT और इस NH3 को मैंने फिक्स किया। अब इस NH3 के रेस्पेक्ट में मैंने एक बार तो किसको रख दिया, PY को रख दिया। बाकी 2 लिगेंड को आप अरेंज कर दो। इधर मैंने लगा दिया NH2OH, इधर लगा दिया मैंने NO2। दूसरी ज्योमेट्री क्या बनाओगे इसकी, कि ये PT लिया, NH3 आपके पास उसी पोजीशन में रखा गया और इसके रेस्पेक्ट में अपन ने अपोजिट में किसको रख दिया, NO2 को रख दिया। तो आपके पास बचे कौन से 2 लिगेंड, एक तो PY बचा और एक आपके पास NH2OH बचा। और तीसरा आप क्या कर सकते हो कि इसमें PT तो ऐसा कैसा रखा, ये NH3 और इसके रेस्पेक्ट में अपन ने अपोजिट में NH2OH रख दिया। अब बचे हुए 2 लिगेंडों को अरेंज कर दो आपके पास। या आपने NO2 लिख दिया और यहाँ आपने क्या कर दिया, PY को अरेंज कर दिया। इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो, 3 पॉसिबल ज्योमेट्री बना सकते हो आपके पास। एक आपके पास यहाँ पे अपन ने एक बार तो रख दिया C को, एक बार रख दिया अपन ने यहाँ पे D को, और एक बार अपन ने रख दिया यहाँ पे B को। तो आप क्या देख रहे हो कि A के रेस्पेक्ट में B को रखा, C को रखा, D को रखा, तो यानी कि A के अपोजिट यानी एक फिक्स लिगेंड के अपोजिट आपके पास बाकी के 3 लिगेंडों को अरेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगी, 3 तरीके की ज्योमेट्री फॉर्म होगी। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है वो इस तरीके का है MABCD टाइप का, तो MABCD टाइप में A को फिक्स रख के उसके अपोजिट में आप बाकी के 3 लिगेंडों को अरेंज करो और बाकी के 3 लिगेंडों को अरेंज करोगे तो आपके पास क्या होंगे, बाकी के 3 आइसोमर्स ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इस तरीके की ज्योमेट्री का अगर कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है तो आपके पास क्या है कि कैसी ज्योमेट्री बनेगी, आप कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड के आपको ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो आपको यहाँ लिगेंड का नाम दिया हुआ GLY और ये लिगेंड मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो GLY लिगेंड होता है इस लिगेंड को आप नाम देते हो ग्लाइसिनेटो, यानी कि आपके पास ये लिगेंड हो गया ग्लाइसिनेटो। और कैसा लिगेंड है, बाई डेंटेड लिगेंड है।
और बाइडेंटेड लिगेंड का मीनिंग इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 2 नंबर है GLY के, तो आप कह सकते हो कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए तो अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनेगी। तो आप कह सकते हो कि इसमें कौन से आइसोमर ड्रॉ होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर आप बात करोगे तो इसका फॉर्मूला हो गया आपके पास NH2 CH2 COO माइनस आपके पास। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाओ तो पहली ज्योमेट्री बनाई मैंने PT, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका O आ गया। एक तो ये बन गया आपके पास। इसी के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ रखा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास O, ये हो गया आपके पास। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास क्या हो गया कि ये जो NH2 है वो NH2 के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो, सिस आइसोमर। ऐसे ही अगर मैं इस NH2 को नीचे कर दूं, O को ऊपर कर दूं, तो आप ये कह सकते हो कि ये PT, ये आपके पास NH2 है, ये आपका CH2 है, ये C, इसको C डबल बॉन्ड O ना लिख के आप इसको CO भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास O, और इस बार मैंने क्या कर दिया, इस O को तो ऊपर कर दिया, ये CO, ये CH2 और ये NH2। अब देखो इसको कि पहले NH2 के साइड पे था और यहाँ NH2 के अपोजिट हो गया। तो यानी कि ये आपके पास कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। तो ध्यान रखना कि आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको क्या कह सकता है, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कंपाउंड दे देगा और कंपाउंड के बारे में बोलेगा कि इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करो। तो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करो तो आपको देखना कि कौन सा टाइप है, या तो टाइप फर्स्ट होगा, या टाइप सेकंड होगा, या टाइप थर्ड होगा। अगर टाइप फर्स्ट है तो उसमें आपको पता होगा कि दोनों लिगेंड क्या होंगे, आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे जिनमें आपके पास दोनों के नंबर इक्वल होंगे। अगर टाइप सेकंड है तो आपके पास उसमें 3 डिफरेंट लिगेंड होंगे जिनमें एक लिगेंड के नंबर हैं वो 2 होंगे, बाकी 2 लिगेंडों के नंबर 1-1 होंगे। और अगर आपके पास टाइप थर्ड है तो आपको देखना है कि चारों लिगेंड है वो डिफरेंट होंगे आपके पास। तो टाइप थर्ड के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के कितने बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी बच्चे को अगर कैसी भी कोई दिक्कत हो तो वो या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, या अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उन व्हाट्सएप नंबर पे भी क्या कर सकता है, वो अपना मैसेज करके और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है आपके पास। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को लाइक करना ना भूले, और लाइक करने के बाद में अपने फ्रेंड्स में भी इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।